जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे झारखंड के वन। और झारखंड के वन झारखंड के भूगोल जो टॉपिक है उसी के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग झारखंड के वन का विस्तृत जानकारी लेंगे। झारखंड में कितने वन हैं, कौन जिला में सबसे ज़्यादा वन है, प्रतिशत के अनुसार कौन जिला में ज़्यादा वन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन जिला में ज़्यादा वन है, इन सब के बारे आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये क्लास पहुंचाने का काम कीजिए और इस चैनल से जोड़ने का काम कीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23,611.41 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक ना, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। तो उसी में 23,611 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% पर वन है। ठीक ना, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, तो उसमें 29.62% पर वन पाए जाते हैं। कितना? 29.62% पर वन पाए जाते हैं। ठीक है। और झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 3.31% विस्तृत है। मतलब जो भारत में जितना भी वन है, ठीक ना, उसका 3.31% झारखंड में है। तो वन क्षेत्रफल के विस्तार के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में 10वां स्थान है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का देश में कितना स्थान है? 10वां स्थान है वन में। ठीक ना। और राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन 0.08 हेक्टेयर है। मतलब जो झारखंड के जो प्रति व्यक्ति वन है, कहने का मतलब है कि एक आदमी 0.08 हेक्टेयर भूमि पर वन लगाता है, मतलब पेड़ लगाता है। और झारखंड में देश के राष्ट्रीय औसत 21.67% से अधिक है। मतलब अधिक है, कितना है? 29.62% पर इसका विस्तार है। मतलब जो वन स्थिति रिपोर्ट है, वन सर्वेक्षण हुआ, उसमें भारत में जो वन सर्वेक्षण हुआ तो उसमें 21.67% क्या है? औसत है। तो उससे झारखंड में क्या है? अधिक है। झारखंड में कितना है? 29.62% पर वन विस्तार है। ठीक है, आच्छादित है। परंतु यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य कितना है? राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य 33% है, उससे कम है। 33% लक्ष्य है और झारखंड में कितना है? 29.62% पर वन है। इसको भी हम लोग देखेंगे। वन नीति 33% लक्ष्य है, तो इसको 33% करने के लिए वन नीति झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। और भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितना है? 26,475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन एवं पेड़ों का विस्तार है। अब चलिए देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन भूमि वाला जिला, कि कौन जिला में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, कौन जिला में सबसे कम वन पाया जाता है, उसके बारे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल है कितना? 3,366 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला में। और सेकेंड स्थान में आता है लातेहार में 2,406 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। और तीसरा में है चतरा में 1,777 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो सबसे कम वन पाए जाने वाला जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है जामताड़ा। सेकेंड में आता है देवघर और थर्ड में धनबाद। जामताड़ा में मात्र 101 वर्ग किलोमीटर पर वन पाया जाता है, और देवघर में 203 वर्ग किलोमीटर पर और धनबाद में 213 वर्ग किलोमीटर पर वन पाया जाता है। ये जो स्रोत है ये लिया गया है कहाँ से? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से डाटा लिया गया है। ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक कौन जिला में वन है। तो प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार जिला में 56.08% पर वन है। लातेहार का जितना बड़ा भूभाग है उसमें 56.08% पर वन पाए जाते हैं।
और सेकेंड स्थान में है चतरा। चतरा में 47.80% पर वन पाया जाता है। और तीसरा में है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में 46.60 क्षेत्र मतलब प्रतिशत की दृष्टि से 46.60% पर वन पाया जाता है। और न्यूनतम 1% की दृष्टि से देखेंगे जिला तो ये भी जामताड़ा ही है, सेकेंड में देवघर है और थर्ड में धनबाद है। जामताड़ा में 5.56% पर वन पाया जाता है और देवघर में 8.22% पर वन पाया जाता है और धनबाद में 10.47% पर वन पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि झारखंड में लक्ष्य कितना है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार लक्ष्य है 33% वन होना चाहिए। कहाँ झारखंड में कितना वन होना चाहिए? 33%, लेकिन है कितना? 29.62%। तो हम लोगों को मतलब झारखंड में 33% करने के लिए कुछ नियम कानून बनना चाहिए ना। तो उसी के लिए 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है तथा इसमें बहुत सारे बातों का उल्लेख भी किया है। और वो बातें क्या क्या है उसके बारे हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसमें उल्लेख है कि प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी। मतलब झारखंड में जितना भी गांव है उसमें प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। मतलब गांव में एक समिति होगी और समिति में गांव में जितना भी घर है हर घर से एक आदमी वहां का उस समिति का सदस्य होगा। ये वन नीति में उल्लेख है। और ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। मतलब ग्रामीणों का जितना भी आवश्यकता है, जितना वन लगा सकता है वो लोग, जितना भूमि दे सकता है, वहाँ पर वृक्षारोपण मतलब वृक्ष लगाया जाएगा। और वनोत्पाद को सरकारी एजेंसी के माध्यम से खरीद की जाएगी। मतलब वन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या क्या? बहुत सारे, जैसे साल का वृक्ष हो गया, केंदू पत्ता हो गया, ये सारे चीज़ है, ठीक ना। महुआ हो गया, शीशम हो गया, जामुन हो गया, बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। तो ये जो वन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको सरकारी एजेंसी के माध्यम से खरीद की जाएगी, ठीक। और वनों की सुरक्षा का भार, वन है, वन का सुरक्षा का भार ग्रामीणों और वन विभाग के ऊपर होगा। ये वन नीति में उल्लेख है इसका। और इस वन नीति के तहत राज्य में 10,000 से अधिक वन समितियों का गठन किया गया है। ये जो वन समिति बनाया गया इसमें 10,000 से अधिक वन समिति बनाया गया है इस वन नीति के तहत, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि झारखंड में वनों की श्रेणियाँ, मतलब झारखंड में विभिन्न प्रकार में वनों को बांटा गया, विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे संरक्षित वन, आरक्षित वन और वर्गीकृत वन, इन सारे श्रेणी में बांटा गया है वन को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संरक्षित वन, ठीक ना। तो संरक्षित वन क्या है? वैसे वन जिन पर मनुष्य को कुछ प्रतिबंधों के तहत, मतलब कुछ तो प्रतिबंध है, प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त है, इसी को संरक्षित वन कहते हैं। इस प्रकार के वनों में बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। कहने का मतलब ये है कि संरक्षित वन में पशु चराने, अब गांव घर में वन है तो अपना बैल बकरी चरावे ना करेगा, तो वही चीज़ है। तो पशु चराने के लिए छूट है और लकड़ी को काटने की अनुमति प्राप्त है। लकड़ी के काटने, कहने का मतलब कि पेड़ को काटने का अनुमति नहीं है। लकड़ी मतलब चूल्हा जलाने, खाना वाना पकाने के लिए जो लकड़ी जो लाया जाता है ना घर में, उसी को छूट दिया गया है। और जो सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान चलिए कि साल का वृक्ष बड़ा तो काट के बेचने शुरू करेगा, उतना बड़ा छूट नहीं ना देगा सरकार। तो यही चीज़ है कि सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है, मतलब थोड़ा बहुत छूट दिया है, ठीक ना। तो झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन का 81.28% है। कितना है? 81.28% पर संरक्षित वन है। सबसे अधिक संरक्षित वन पाया जाता है। तो संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार, जो संरक्षित वन है इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो हजारीबाग जिला में है। कहाँ पर है? हजारीबाग जिला में है। इसके बाद क्रमशः गढ़वा, पलामू तथा रांची जिले का स्थान है, ठीक। सबसे अधिक संरक्षित वन कहाँ है? हजारीबाग जिला में, याद रखिएगा। अब सेकेंड देखेंगे आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन वैसे वन जिसमें मनुष्य के पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। आरक्षित वन में
पशु चराने पर भी प्रतिबंध है, लकड़ी काटने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसी को क्या बोलते हैं? आरक्षित वन कहते हैं। और ये झारखंड के कुल 4387 वर्ग किलोमीटर भूमि पर आरक्षित वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना 18.58% है। ठीक, आरक्षित वन कितना है? 18.58, 4387 वर्ग किलोमीटर पर है। और इसमें सभी तरह से प्रतिबंध है। इसमें बैल बकरी भी चराने नहीं देगा, लकड़ी भी काटने नहीं देगा। ठीक है, यही चीज़ है। और राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र पोराहाट एवं कोल्हान क्षेत्र है। ठीक, इसके अतिरिक्त राजमहल एवं पड़ामू के वन क्षेत्र भी आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अब तीसरा देखेंगे अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत कहने का मतलब कि जो बांटल नहीं है, जो बांटा हुआ नहीं है, उसी जो वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक, तो इसमें वही वन, वैसे वन जो आरक्षित एवं संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ठीक, तो झारखंड में कुल 33 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 0.14% है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र साहेबगंज के क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद क्रमशः पश्चिमी सिंहभूम, दुमका तथा हजारीबाग का स्थान आता है। अब चलिए देखते हैं कि झारखंड में वन प्रदेश क्या देखेंगे। झारखंड में वन प्रदेश, तो झारखंड में वन प्रदेश में पहला देखेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश। क्या? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश। ये जो पर्णपाती वन प्रदेश है, ये इसमें 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। कहाँ? 120 सेंटीमीटर से अधिक जिस क्षेत्र में वर्षा होती है, उस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ये सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र है। ये सागरीय मौसम से प्रभावित वाला जलवायु क्षेत्र है, जहाँ अधिक वर्षा होती है। मतलब जो क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, उसी क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो क्षेत्र है, ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र, दक्षिण रांची का क्षेत्र, दक्षिण लातेहार का क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है। और ये सब वन में पाए जाते हैं आपका साल वृक्ष, शीशम वृक्ष, जामुन वृक्ष, पलास, सेमल, महुआ एवं बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो पतझड़ कहने का मतलब आप लोग स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे जैसे क्या होता है, बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु में के बाद थोड़ा थोड़ा क्या पत्ती झड़ जाता है पेड़ का, तो वही सब हो गया पतझड़ वन। ठीक, ये सब साल है, शीशम है, जामुन है, पलास है, सेमल, महुआ, बांस आदि वृक्ष ये सब के अंतर्गत आते हैं। और साल के वृक्ष की ऊंचाई अधिक होती है तथा इसे पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पर्णपाती वनों का राजा किससे कहा जाता है, कौन वृक्ष को कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं? साल वृक्ष को कहते हैं। राज्य के 2.66 भूभाग पर मतलब 2.66% पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अब सेकेंड देखेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। क्या? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। तो ये वन प्रदेश में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कितना? 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वनों का विकास हुआ है। शुष्क पतझड़ वनों का विकास हुआ है। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को शुष्क पतझड़ शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र कहा जाता है। तो ये झारखंड के पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश है, इसमें घास एवं झाड़ियों की प्रधानता है। ठीक है, इस क्षेत्र में इसके अतिरिक्त बांस, नीम, पीपल, खैर मतलब एक खैर घास होता है ना, वही चीज़ है, खैर, पलास, कटहल एवं गूलर के वृक्ष इन वन क्षेत्र में, इन वन प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य के 93% भूभाग जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है। कितना? 93%। अब चलिए हम लोग मैप के माध्यम से इसको देखते हैं।
मैप के माध्यम से। तो ये जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, यही है 93%। 93% में क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र में क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। ठीक, और ये जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र में क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, ये जो क्षेत्र है आपका संथाल परगना का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है दक्षिण लातेहार, और ये क्षेत्र है रांची, दक्षिण रांची, और ये क्षेत्र है सिंहभूम क्षेत्र है, और ये क्षेत्र भी सिंहभूम का ही क्षेत्र है ये पूरा। ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में वनोत्पाद, मतलब झारखंड से जो भी हम लोगों को मिलता है, जैसे पेड़ मिलता है, फूल मिलता है, फल मिलता है, यही सारे चीज़ है झारखंड में वनोत्पाद। ठीक है, तो इसको मुख्य वनोत्पाद और गौण वनोत्पाद के अंतर्गत बांटा गया है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हम लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं, हम लोग को तुरंत भूगोल का चैप्टर ख़त्म करना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे घुसेंगे। तो चलिए देखते हैं झारखंड में वनोत्पाद। ठीक है, मतलब झारखंड से जो उत्पाद हम लोगों को मिलता है, सामग्री मिलता है, उसी को बोला गया है झारखंड में वनोत्पाद। तो मुख्य वनोत्पाद में कौन कौन चीज़ आते हैं? तो मुख्य वनोत्पाद में आता है साल वृक्ष, जिसको सखुआ भी बोलते हैं, शीशम, महुआ, सागौन, जिसको सागवान कहते हैं, सेमल, गम्हार, जामुन, आम, ये सारे चीज़ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं किन सारे चीज़ों को क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साल वृक्ष। ये मुख्य वनोत्पाद है। तो ये अत्यंत कठोर होने के कारण साल की लकड़ी का प्रयोग इमारती लकड़ियों, फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे, पटरियों के स्लेब आदि निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, साल वृक्ष का। और साल के जो फूल है, पुष्प है, उसको सरई फूल कहते हैं, तथा इसके बीजों से निकाले जाने वाले तेल को कुजरी तेल कहा जाता है। यहाँ पर बुक में दिया हुआ है कुजरी तेल जो निकलता है वो साल के वृक्ष से, साल के फल से, लेकिन मैंने गांव घर में पता किया तो कुजरी का तेल का एक अलग लता होता है। ठीक ना, उसी में कुजरी का फल होता है और उसी से कुजरी तेल निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि कुजरी तेल कहाँ से निकलता है? साल के वृक्ष में जो फल है उससे निकलता है। ठीक है, बीज से निकलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर ऑप्शन में देता है कि साल वृक्ष, साल के फल, तो आप लोगों को टिक मारना है साल के फल। ठीक, लेकिन अगर कुजरी दे देता है अलग से तो कुजरी ही सही होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक, तो इस तेल का प्रयोग, जो कुजरी तेल का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। क्लियर है। और ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, साल राजकीय वृक्ष भी है। अब सेकेंड जो मुख्य उत्पाद है ये शीशम वृक्ष है। यह अत्यंत मजबूत और चिकना भी होता है। शीशम वृक्ष अत्यंत मजबूत होने के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है शीशम का। तीसरा है महुआ। महुआ ये झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है। जो महुआ जो वृक्ष है ये झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है। इसका फूल का भी प्रयोग होता है, लकड़ी का भी प्रयोग होता है, फल का भी प्रयोग होता है और बीज का भी उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक ना, लकड़ी से हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होने के कारण दरवाजे, खंभे आदि बनाया जाता है इससे, और फूल से शराब बनाया जाता है। जो फूल कहने महुआ जो गिरता है ना, झारखंड के लोग को नहीं जानता है कि महुआ का जो फूल गिरता है उसको चुनने जाता है सुबह सुबह 5 बजे उठ के। ठीक है, फूल से शराब बनता है, और फल से सब्जी, और बीज से तेल छूट गया है यहाँ पर। तेल निकालने हेतु इसका प्रयुक्त होता है, किसका? महुआ का। आगे देखते हैं सागौन, जिसको सागवान भी बोलते हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत और सुंदर होती है, जिसका प्रयोग फर्नीचर, रेल के डिब्बे, हवाई जहाज आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब हवाई जहाज में इसका प्रयोग होता है। हवाई जहाज थोड़े ना बनेगा, हवाई जहाज में इसका प्रयोग होता है। आगे देखेंगे सेमल। सेमल सभी कोई जान रहे हैं। इसकी लकड़ी हल्की होती है, मुलायम होती है और सफ़ेद होती है, जिसका प्रयोग पैकिंग करने के लिए, पेटियाँ बनाने के लिए, तख्तियाँ बनाने के लिए तथा खिलौना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इससे रुई का भी उत्पादन होता है, कॉटन। जैसे क्या होता है ना कि जो सेमल का वृक्ष है उसमें फल होता है। ठीक है, वो जब पूरा फल मतलब पूरी तरह से पक जाता है तो उसके अंदर से रुई जैसे निकलता है। देखिए गांव घर के जो भी हैं वो समझ रहे होंगे। तो उसी से क्या होता है, रुई, कॉटन का भी उत्पादन होता है। आगे देखेंगे गम्हार।
गंवार भी मुख्य उत्पाद है, मुख्य वनोत्पाद है। इसकी लकड़ी हल्की होती है, इसकी लकड़ी हल्की, मुलायम तथा चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होती है, जिसका प्रयोग फर्नीचर निर्माण हेतु किया जाता है। दरवाज़ा उरवाजा इससे बनाया जाता है, दरवाज़ा काफ़ी सुंदर बनता है इससे। आगे देखेंगे जामुन। जामुन मुख्य वनोत्पाद है। ये पानी में अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं होने का गुण इससे पाया जाता है। जो जामुन का जो वृक्ष है, इसका जो लकड़ी है, इसको पानी में जितना दिन रखिए उतना मजबूत होता है, ठीक ना। पानी में अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं होने का इसमें गुण पाए जाने के कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग कुओं के आधार, कुआं जो बेस है, के रूप में इसका किया जाता है। इसका अन्य प्रयोग फर्नीचर निर्माण हेतु भी किया जाता है, ठीक ना। इसके बीजों से दवा निर्मित किया जाता है। इसका जो फल होता है, उसका जो बीज होता है, उससे दवा निर्माण किया जाता है तथा इसके फलों का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। जामुन का जो फल है वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, ब्लैक ब्लैक टाइप का होता है। अब देखते हैं आम। आम का पेड़ भी हम लोगों को मिलता है। तो इसकी सुलभता के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर और दरवाजे बनाने के लिए किया जाता है और इसका फल खाया भी जाता है। कौन नहीं जानता है आम के बारे में। अब आगे देखेंगे कटहल। तो कटहल का वृक्ष, इसकी लकड़ी का प्रयोग इमारतों के लिए तथा फल का उपयोग खाने हेतु किया जाता है, ठीक ना। और आगे देखते हैं केंदू। केंदू, जिसको हम लोग देहाती भाषा में केउन केउन बोलते हैं। तो इसकी लकड़ी का प्रयोग मुख्य उत्पाद के रूप में, इसका जो लकड़ी है, पेड़ बड़ा भी होता है, छोटा भी रहता है। तो इसका लकड़ी का प्रयोग मुख्य उत्पाद के रूप में तथा पत्तियों का प्रयोग जो है गौण उत्पाद के रूप में किया जाता है, ठीक ना। इसका प्रयोग गौण उत्पाद के रूप में अधिक किया जाता है, इसका पत्ता का प्रयोग अधिक होता है। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे गौण उत्पाद। हम लोग देखें मुख्य वनोत्पाद, जिसको मुख्य श्रेणी में रखा गया है, और सेकेंड श्रेणी में जो है गौण उत्पाद है। तो गौण उत्पाद में क्या क्या चीज़ आता है, तो इसमें ला आ जाता है, केंदू पत्ता आ जाता है, तसर रेशम है, बांस है, ये सारे चीज़ इसमें आते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ला। गौण उत्पाद में आता है ला। तो भारत में कुल ला उत्पादन का 50%, जो भारत में जितना भी ला का उत्पादन होता है उसका 50% झारखंड में उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में 50% ला उत्पादन किया जाता है पूरे भारत का। ये ला उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है, ठीक ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ला उत्पादन हेतु आवश्यक निम्न भौगोलिक दशाएं झारखंड में आसानी से उपलब्ध है। मतलब ला के उत्पादन के लिए जो मौसम चाहिए, जो तापमान चाहिए, जो वर्षा चाहिए, वो झारखंड में आसानी से मिल जाती है। उसी के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ला का उत्पादन होता है। तो झारखंड का क्षेत्रफल और समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर है और इसका तापमान जो 12 डिग्री तक रहता है, 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होता है। और ला उत्पादन के लिए ये सारे मौसम चाहिए, ठीक ना। तो ला के जो उत्पादन होता है वो 4 किस्म होता है: बैसाखी ला, जेठवी ला, कतही ला एवं अघनी ला। तो बैसाखी ला में सबसे ज़्यादा ला का उत्पादन होता है, 82% ला बैसाखी ला में उत्पादन हो जाता है। तो झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 82% बैसाखी लाह में प्राप्त होता है, लाह से प्राप्त होता है। और झारखंड में लाह की खेती से स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु रांची, खुट्टी, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका, सरायकेला आदि जिलों में 1750 वन प्रबंधन समिति का गठन वर्ष 2014-15 में किया गया है, ठीक ना। तो ला का 50% उत्पादन होता है पूरा भारत देश से। मतलब भारत देश में जितना भी ला उत्पादन होता है उसका 50%, मतलब आधा ला झारखंड में उत्पादन होता है। तो इसी से स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए मतलब इन सारे जिलों में क्या हुआ है, वन प्रबंधन समिति का गठन 2014-15 वित्तीय वर्ष में किया गया है, ठीक ना। और राज्य के रांची जिले के नामकुम में ला से संबंधित शोध कार्य हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 1924 ईस्वी में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा था एक एग्जाम में, देखा हूँ, ठीक ना। इसको याद रखिएगा कि ला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये क्वेश्चन था। और ला शब्द की उत्पत्ति लाह या लाख बोलते हैं, लाख भी बोलते हैं, ला भी बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई है। कहाँ से? संस्कृत के लक्ष्य शब्द से। अब सेकेंड देखते हैं गौण वनोत्पाद में केंदू पत्ता। केंदू पत्ता
ये राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है। राजस्व की दृष्टि से ये प्रमुख गौण उत्पाद है। इसका प्रयोग बीड़ी एवं तंबाकू का निर्माण हेतु किया जाता है। केंदू पत्ता का बीड़ी एवं तंबाकू निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और राज्य में केंदू पत्ता के प्राथमिक संग्राहकों को केंदू पत्ता के संग्राहक के बदले उचित मजदूरी के भुगतान हेतु झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति 2015 को अधिसूचित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे गांव घर में केंदू पत्ता मिलता है, तो केंदू पत्ता को एक जगह जमा करने के लिए, वही चीज़ बोल रहा है, प्राथमिक संग्राहकों को जो एक जगह जमा करता है उसको मजदूरी देने के लिए केंदू पत्ता नीति 2015 को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, झारखंड में। अब से अगला देखते हैं तसर रेशम। ये भी गौण उत्पाद में आता है, तसर रेशम। तो इस रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। देख रहे हैं, तसर रेशम झारखंड में क्या है, प्रथम स्थान है पूरा देश में इसके उत्पादन के लिए। और ये देश का 60% तसर रेशम उत्पादन किया जाता है सिर्फ झारखंड में। रेशम के कीड़ों के पालन हेतु झारखंड में साल, सहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है। किसका? इसका साल का, सहतूत का, आसन का, अर्जुन, ये सारे वृक्षों का उत्पादन किया जाता है। ठीक ना, तसर रेशम के लिए। और राज्य की राजधानी रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा। तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो नगरी में। रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु सन 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको झारक्राफ्ट कहते हैं, इसका गठन किया गया है। ठीक है, कब? 2006 में। और झारक्राफ्ट द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गई है। झारक्राफ्ट द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गई है। अगला देखते हैं गौण उत्पाद में बांस। बांस अभी कोई देखे होंगे। तो झारखंड में जनजातीय समुदायों के द्वारा घरेलू सामानों के निर्माण एवं जीविकोपार्जन, मतलब जीविका उपार्जन, मतलब यहाँ से कुछ पैसा मिल जाता है ना, इससे बहुत सारी चीज़ बनाया जाता है बांस से, हेतु बांस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसका व्यापारिक उपयोग कागज उद्योग में एवं घर निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए एक टॉपिक हम लोग को देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, झांप कोफेड ये क्या चीज़ है भाई? तो ये चीज़ है कि इसका उद्देश्य जो है ये मध्यस्थों के शोषण से वनस्पतियों की सुरक्षा करना। मतलब जो दलाल लोग हैं, तो दलाल लोग क्या होता है ना, पेड़ पौधा पूरा काट देता है, उसी की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। किसको? झांप कोफेड। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई है झारखंड सरकार द्वारा 2007 ईस्वी में की गई थी। कब? 2007 ईस्वी में। और इसका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों के शोषण से वनस्पतियों की सुरक्षा करना तथा गौण वनोत्पाद उद्योगों को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य। अब चलिए देखते हैं झारखंड में वन आच्छादन वर्ग किलोमीटर में। ठीक, झारखंड में वन कितने क्षेत्र में आच्छादन है, इसमें वर्ष के अनुसार दिया हुआ है। 2013 में कितना था, 15 में कितना था, 17 में कितना था, 19 में। तो हम लोग 19 को मुख्य रूप से देखेंगे, पुराना डाटा खासकर नहीं पूछता है। ठीक है, तो अति सघन वन जो है वो 2603, ठीक है, 2603 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित है 2019 के अनुसार। और मध्यम सघन वन 9687 वर्ग किलोमीटर पर है। और खुला वन 11320 वर्ग किलोमीटर पर है। तो कुल कितना है? 23611, जो 29.62% हो जाता है। ठीक ना। 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 19 के बीच, 2017 में एक बार वन संरक्षण हुआ था, उसके बाद 19 में हुआ, तो इसके बीच में राज्य में 58.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। अब चलिए देखते हैं झारखंड में वन की स्थिति। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार विभिन्न वर्गीकरण है कि कौन कौन आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन।
तो आरक्षित वन में कितना क्षेत्रफल में आता है 4387 जो 18.58, और संरक्षित वन में 19,185 81.28, और अवर्गीकृत वन 33 वर्ग किलोमीटर 0.14। और अन्य तथ्य एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट था, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड राज्य में 5,34,204 पौधों का पौधारोपण किया गया है। ठीक ना, तो हम लोगों का वन खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे झारखंड में वन प्रबंधन। ठीक है, तो इसको क्लास कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और जैसे ही भूगोल खत्म होता है इसके बाद हम ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, बस ये टॉपिक मतलब ये चैनल में आप लोग बने रहिए। तो चलिए आज क्लास में इतना ही, लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद, जय हिंद।